हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 300 कंप्यूटर जीके के प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो कि एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 300 कंप्यूटर के जीके। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं तो ये आपके एनवीएस के लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आपने एनवीएस में जेएसए, एमटीएस, एएसओ या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है और अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर का सेक्शन है तो आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें टॉप 300 जो कि 50 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उसका जो है कंप्यूटर जीके का ये पार्ट होने वाला है। अगर आप ये करके जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए, इससे पहले हमने कल आपका कमेंट का जवाब का 8वें नंबर का वीडियो डाला था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, यहाँ पर मैंने आपके कमेंट के उत्तर दिए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए एनवीएस के रिगार्डिंग में इतनी सारी जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए, चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए, ये हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा आईडी फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लिए। द एग्जाम हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा। दोस्तों, कल आपका आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो मैं आपको ये 600 क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी 50-50 करके 6 वीडियो बना चुका हूँ, जहां पर हम जो है थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा कुछ डेली चीज़ें भी हम एक्स्ट्रा बेसिस पर देखते थे उन वीडियो में, तो उसका ही एक कंपाइलेशन वर्जन दोस्तों मैं आपको जो है इस वीडियो में कराने वाला हूँ। वहां पर मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था, यहाँ पर केवल मैं क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ आपको, जिससे आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आपको ये वीडियो जो है आपके रिवीजन के तौर पर होने वाला है, और आपको जो है पेपर से पहले इसको 2 से 3 बार अच्छे से देख लेना है, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस देखना है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपका 2 दिन से जो है कंप्यूटर का 7वें नंबर का पार्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों फाइनली आज आपको 7वें नंबर का पार्ट दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये आप देख लीजिएगा 6 पार्ट, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में मैंने बताया है। आज हम उसका कंपाइलेशन वर्जन करने वाले हैं। सभी की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये एनवीएस वैकेंसी का 2022 का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर सभी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। ये आपका जो है एनवीएस की हमारी प्लेलिस्ट है, सभी वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो आपको इसी के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको एक और बात मैं बता दूं, आपका देखिए जो टॉप 300 कंप्यूटर का जीके है, ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। इसकी पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, क्योंकि ऑल 6 पार्ट की मैं पीडीएफ डाल चुका हूं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम हेल्पर के ऊपर। अगर आपने वो नहीं ली है तो जाइए देख लीजिए, और आपको ये वीडियो देखने से पहले उन वीडियोज़ को देखना है, जिससे आपको एक ही बार में सब कुछ याद हो जाए। फिर आप इस पर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा कि हाँ, मेरे 300 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। आपको सबसे पहले वो वीडियो देखना है, फिर आपको इसको पेपर से पहले 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। यहीं से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो ईमेल कहा जाता है कंप्यूटर पर भेजे जाने वाले संदेश को। तीसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो विंड सर्फ जो है, इन्हें इंटरनेट का जनक माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर होता है आपका एक निब्बल। पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि या एरर को क्या कहा जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे कहा जाता है बग। और इस किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि या जो एरर होता है उसे ठीक करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो डीबग। चलिए अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं एक बाइट में। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग में डिटेल्ड में 6 पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जाइए पहले उन वीडियो को देखिए, फिर आपको रिवीजन करने में भी मजा आएगा। चलिए 7वां प्रश्न है, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। 9वां क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिएक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र की सहायता से आप इंटरनेट साइट को चलाते हैं। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन होता है कंप्यूटर में डाटा का अर्थ। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बिट जो है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। 13वें नंबर का प्रश्न है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
यानी कि एआई का जनक माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग जो है, इन्हें कंप्यूटर साइंस के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट कौन सी कुंजियां होती हैं? तो मॉडिफायर कुंजियां इन्हें बोला जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को। चलिए अगला प्रश्न है, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलती है? तो ब्लिंकर के द्वारा जो है हमारी पोजीशन पता चलती है जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो जो रैम और जो रोम आपकी होती है, ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा जो है ये इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज है। इसके फाउंडर कौन है? जेम्स गॉसलिंग हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो डीपीआई का यूज़ किया जाता है प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं कंप्यूटर में जो जंक ईमेल होता है उसे। सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रोग्राम होता है इसे ही हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिए, एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों आप अगर एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति की, तो आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक लाया है, काफ़ी सारे टेस्ट लेकर आया है अलग अलग पोस्ट को लेकर। देखिए इतने सारे आपको टेस्ट अवेलेबल है इतनी सारी पोस्ट के लिए, तो आप जाइए वहाँ सर आपको टेस्ट परचेस कर लीजिए। देखिए आपको क्या क्या मिलता है उसमें मैं चलिए एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक के टेस्ट मिल जाते हैं जिसमें आपको 450 से ज़्यादा एग्जाम कवर किए जाते हैं, 28,000 से ज़्यादा मॉक, 9,000 से ज़्यादा पीवाईक्यू मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए मंथली पास है, ईयरली पास है और लाइफ टाइम पास है। अगर आपको कोई भी पास परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, ईयरली वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको ये कूपन कोड जो है अप्लाई कर देना है। इसको आप अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 10% या 50 से 60 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ 399 था, आपने कूपन कोड जैसे ही अप्लाई किया 349 आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ एनबीएस के साथ साथ देखिए एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है सभी इसके अंदर कवर हो जाते हैं एक ही टेस्ट में। देखिए एनबीएस की इतनी सारी पोस्ट हो जाती है। अगर आपको चाहिए तो आपको ये कूपन कोड दिख रहा होगा, आपको इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेक्स्ट बुक पर जाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोड आपको अप्लाई कर देना है, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक भाषा के लिए किया जाता है? तो फोर्ट्रन आंसर हो जाएगा। फोर्ट्रन का प्रयोग कंप्यूटर में वैज्ञानिक भाषा के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैंने अभी बताया, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। कब किया था? 1989 में। चलिए अगला प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है सीडी को। 26 नंबर का प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो अर्पानेट जो था ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था। इसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क वर्क। 1966 से 69 के बीच में इसकी खोज की गई थी। 27वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑथेंटिकेशन, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? तो सबको मालूम है जो सुपर कंप्यूटर होता है ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी जो होगा आपका वाईफाई का पूर्ण रूप होता है। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? तो कोई भी कंप्यूटर या प्रोग्राम जब अचानक बंद हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्रैश। 31वें नंबर का प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपका रैम का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा रोम का पूर्ण रूप। दोस्तों ये दोनों रैम और रोम जो होती है ये मेन मेमोरी होती है, यानी कि मुख्य मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब आप कंप्यूटर से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करके उसे बाहर निकालते हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे मदरबोर्ड कहा जाता है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो 128 बिट होते हैं IPv6 एड्रेस में। अगर आपसे पूछ ले IPv4 में कितने होते हैं तो 32 बिट होते हैं। चलिए
दोस्तों आपको इसका जो 7 नंबर का पार्ट है वो आपको जो है आज शाम को मिल जाएगा दोस्तों, देखना ना भूलिएगा। और इसके 6 पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको इसको पढ़ने में मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं? तो पैरेलल पोर्ट का जो यूज़ है हम प्रिंटर करेक्ट करने के लिए करते हैं। गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो सबको मालूम है जो क्रोम है, इसे गूगल के द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है आपका यूएसबी का पूर्ण रूप हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? तो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित होता है पेंटियम शब्द। चलिए अगला प्रश्न है, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम MAC ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो MICR का जो है यूज़ किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है आपका MICR का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनको बनाने में क्या प्रयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। सेकंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में IC का, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW, इसका जो बैकबोन है ये किसे कहा जाता है? तो HTTP को कहा जाता है। इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? काफ़ी पूछा जाता है ये। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज जो है आपका वायरस का पूर्ण रूप होता है। वायरस क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। अगला हमारा प्रश्न है, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे हम बोलते हैं कंपाइलर। अगला प्रश्न है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो ब्राउज़र कहते हैं। आप ब्राउज़र की मदद से ही किसी भी वेबसाइट को देख पाते हैं। 48वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो रिफ्रेश जो है दबाया जाता है कंप्यूटर में किसी भी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना जो है UPS का मुख्य कार्य होता है। इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ ले अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो जाएगा। 50वें नंबर का प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट, किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। और अगर आपने इसके 6 पार्ट नहीं देखे हैं जहां पर हमने डिटेल्ड में बात की है तो जाइए सबसे पहले उन्हें देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक की की को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं न्यूमेरिक की, यानी कि नंबर से बनी हुई है तो न्यूमेरिक की। 52वां प्रश्न है, किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? तो माउस जो है इसे ही हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। 53वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस को बटन को पकड़कर रखने को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस के बटन को पकड़कर रखने की जो प्रक्रिया है इसे हम बोलते हैं ड्रैगिंग। अगला प्रश्न है, किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जाता है? तो एनक्रिप्शन की मदद से मैसेज को सांकेतिक यानी कि कोडिंग फॉर्म में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो मैंने बताया एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर में IC चिप किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं IC चिप। IC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी में यूज हुए थे ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? तो जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि अस्थाई मेमोरी होती है आपकी रैम, ठीक है, अस्थाई। ये आपका लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है NVS के। ये भी कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी होती है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है?
तो मेलबॉक्स कहा जाता है ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कि कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में नियमों का सेट होता है जो कि कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या होता है? तो सबको मालूम है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? तो निर्देशों को सरलता से समझना जो है यूजर फ्रेंडली कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं रीड ओनली, केवल आप उसे पढ़ सकते हैं, बदल या मिटा नहीं सकते। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो सबको मालूम है जो सुपर कंप्यूटर होता है ये सबसे तेज होता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किस तरीके के डिवाइस हैं? तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है या फिर इन्हें आप इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर है तो उसे हम बोलते हैं बग, और अगर एरर आप फाइंड कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं डीबगिंग। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो सबको मालूम है जो आपका सीपीयू होता है इसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर जो है कहा जाता है कंप्यूटर की भौतिक बनावट को। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं अटैचमेंट। कंप्यूटर में HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो होता है आपका HDMI का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है परम, और इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? सीडेक के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? और तो रोम जो होती है आपकी स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर में एक ऐसा स्टोरेज होता है जो कि बिजली बंद होने के बाद भी आपके डेटा को बरकरार रखती है। अगला प्रश्न है, किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहा जाता है? तो उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को। अगला प्रश्न है, इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं हम होम पेज। काफ़ी पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेसर। मैंने आपको इसका फोटो दिखाया था, अच्छे तरीके से आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ से हम इनपुट देते हैं जो कि हमारा होता है डाटा, और यहाँ से हमारा आउटपुट निकलता है जो कि होता है हमारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप को क्या कहा जाता है? तो रोम जो है ये कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप होती है जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। अब तो आपको ये रट चुका होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है तो मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी में आपके होते हैं। यहाँ पर आपको रैम भी लिख कर दे सकता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहा जाता है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को। कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है आपका मॉडेम। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और ये टेलीफोन लाइन से जुड़कर एक कनेक्शन बनाता है जिसे हम बोलते हैं डायल अप कनेक्शन, जो कि सबसे धीमा कनेक्शन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक तरह का कंटेनर जिसमें फाइल्स को स्टोर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फोल्डर। आप लोग फोल्डर में ही अपनी फाइल को जो है स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहलाती है? तो इसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाली तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना टोपोलॉजी कहलाती है।
मॉडेम का पूर्ण रूप अभी मैंने बताया था, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो मोज़ाइक हो जाएगा कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या जरूरी है? बूट यानी कि बूट होना यानी कि चालू होना। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं बूट। तो किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या जरूरी है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है? तो सबको मालूम है, जो हम फाइल डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है आपका HTTP का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका HTML का पूर्ण रूप होता है। विंडोज़ XP को विंडोज़ 7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपके पास विंडो XP था, आपने उसे 7 में बदल दिया, यानी कि क्या करा? आपने अपग्रेड किया, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को अपग्रेड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर को कौन सा भाग हार्डवेयर का कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो वो है मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है? तो URL जो है इसे वेबसाइट का एड्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Alt+F4 का यूज किया जाता है कंप्यूटर को शट डाउन यानी कि बंद करने के लिए। अगला प्रश्न है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मेलवेयर, जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बिट होती है आपकी कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो जो आपका रजिस्टर या कैश मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर कौन सा था? यानी कि सबसे पहले लोग गणना करने के लिए किस यंत्र का यूज करते थे? तो वो था अबेकस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मॉनिटर की डिस्प्ले को कैसे नापा जाता है? तो डायगोनली नापा जाता है कंप्यूटर के मॉनिटर की डिस्प्ले को। अगला प्रश्न है, मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर की जो डाटा ट्रांसमिशन है इसे किस में नापते हैं? तो बिट्स पर सेकंड में नापते हैं मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन को। चलिए अगला प्रश्न है, PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है आपका PDF का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका कंप्यूटर का पार्ट जो है 7 शाम को आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको टेक्स्ट बुक के पार्ट्स परचेस करने हैं तो आप वो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। और इसके 6 पार्ट पहले आपने नहीं देखे हैं जहां पर हमने डिटेल में बात की है, तो आप जाइए देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे या चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? तो अभी मैंने बताया था इससे पहले, वैक्यूम ट्यूब से। दूसरी के ट्रांजिस्टर, तीसरी के IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी के माइक्रो प्रोसेसर। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है तो उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर, और जिसे छुआ नहीं जा सकता उसे सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो FTP का यूज किया जाता है कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो हाइपरलिंक कहा जाता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका हाइपरलिंक से रिलेटेड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है? तो जो बूटिंग प्रोसेस है आपकी, यह जांच करती है कि जो आपके कंप्यूटर के उपकरण हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सही से जुड़े हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो तो हाथ जैसा आकार हो जाता है? तो हाइपर लिंक पर जब हमारा कंप्यूटर का पॉइंटर आता है तो हमारा जो
पॉइंटर है वो हाथ जैसा आकार ले लेता है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डॉस का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। संगणक जो है आपका कंप्यूटर का हिंदी नाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे कहा जाता है फर्मवेयर, जो कि रोम में आपके स्थायी तौर पर स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? तो आपकी जो प्रोलोग है इसका यूज़ जो है कंप्यूटर में एआई के लिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है। इसके जनक कौन थे? तो जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था फोन लाइन और मॉडेम का यूज़ करके हम जो इंटरनेट कनेक्शन बनाते हैं उसे डायलअप कनेक्शन बोलते हैं। ये सबसे धीमा कनेक्शन होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1 F2 F3 डैश 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 F12 बटन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है फंक्शन कीज। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे होता है? तो इसका जो संबंध होता है वो होता है हार्ड डिस्क से। ठीक है, और हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। काफ़ी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुउत्तरीय यानी कि एमसीक्यू जो प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नों को कंप्यूटर की किस विधि के द्वारा जांचा जाता है? तो ओएमआर विधि के द्वारा जांचा जाता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अंडू के द्वारा जो है आपका कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है? तो जो आपका पावर पॉइंट है इसे ही हम कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्कैनर किस तरह का डिवाइस है? तो ये तो आपको रटा ही दिया था मैंने लगभग। स्कैनर जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, गूगल और याहू क्या है? तो एक प्रकार के सर्च इंजन है गूगल और याहू। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य जो कार्य है वो होता है ऑथेंटिकेशन, यानी कि जांच करना कि जो व्यक्ति है वो सही है या गलत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की किस की का प्रयोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप की स्क्रीन का फोटो स्क्रीनशॉट लेने में होता है? जिस तरीके से आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है। उसके लिए एक की का यूज़ किया जाता है, उस की का नाम है PRTSCR। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर पर ही आपको जो है आउटपुट दिखती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है TCP/IP का पूर्ण रूप होता है और ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे ही हम सूचना राजपथ कहते हैं, इसे ही हम नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं और इसे ही हम, इसकी जो खोज है वो विंटसर्फ के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है आपका ईमेल में BCC का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, ईमेल मैसेज में किस चिन्ह का प्रयोग यूज़र आईडी के बाद होता है? तो @ का होता है। जैसे आप लिखते हैं www. कुछ चलिए जैसे लिखते हैं आप, मान के चलिए टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक लिखा आपने 1 2 3, ये आपकी आईडी हो गई और इसके बाद आपने लगाया @ तो textbook@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है, एंटीवायरस का मुख्य कार्य कंप्यूटर में क्या होता है? तो वायरस से कंप्यूटर को बचाना जो है एंटीवायरस का मुख्य कार्य होता है। यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है?
तो जो आपका TCP IP अभी मैंने आपको बताया था, यही आपका इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा गया था। MS वर्ड 2010 का डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .docx जो है आपका MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो शटडाउन है, इसके द्वारा हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, और ये किससे किया जाता है? Alt+F4 अगर दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। और बूटअप अगर आपको चालू करना है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बूटअप। काफ़ी ये पूछा जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आवाज़ को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में आवाज़ को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में दो डिवाइस के द्वारा मीडियम और पाथ की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। अगला प्रश्न है, मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मैन का, वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का पूछे लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का पूछे वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा कोड जो कि चौड़ाई और लंबाई की लाइनों से मिलकर बना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बारकोड। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में CPU के द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा किसमें स्थित होते हैं? तो ये होते हैं रैम में। रैम लिख लो या मुख्य मेमोरी लिख लो या मेन मेमोरी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि जिसे हम छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर, और जिसे छू नहीं सकते उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज़र को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो URL का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज़र को लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, CRT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कैथोड रे ट्यूब जो है आपका CRT का पूर्ण रूप होता है। WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइनेक्स जो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में FAT का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फाइल एलोकेशन टेबल जो है आपका कंप्यूटर में FAT का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो जॉयस्टिक का प्रयोग जो है आप गेम खेलने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, डेसिबल अंकन में कौन से दो अंक इस्तेमाल होते हैं? तो 0 और 1 जो है आपका डेसिबल अंकन में, सॉरी डेसिबल नहीं होगा यहाँ पर, बाइनरी हो जाएगा, ठीक है, बाइनरी अंकन में कौन से दो अंक इस्तेमाल होते हैं? तो 0 और 1। और जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही कार्य करता है। चलिए, इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल कोई कॉपीराइट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं है उसे हम बोलते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, यानी कि वो फ्री में उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, बिट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बाइनरी डिजिट जो है आपका बिट का पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न जो है, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बायोस का पूर्ण रूप जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है आपका बायोस का पूर्ण रूप होता है। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर जो है आपका OCR का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन जो है किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो वसेस के माध्यम से जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच ट्रेवल करती है। चलिए अगला प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है आपका GUI का पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? तो कर्सर के जो बाईं ओर के जो अक्षर हैं वो आप बैक स्पेस की मदद से मिटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में BMP का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका होता है बिट मैप। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे तेज गति से जो प्रिंट करने वाला प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है? तो अभी मैंने बताया था कि जो रिसाइकल बिन है इसका यूज़ हम हमारी डिलीट की हुई फाइल को स्टोर करने के लिए करते हैं, चाहे वो कहीं से भी डिलीट की गई हो। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग, जब हमारी ऑपरेटिंग प्रणाली एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ओरेकल क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में जो ओरेकल है एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकता है? तो गेटवे के इस्तेमाल से जो एक नेटवर्क का डिवाइस है वो दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? तो मैंने आपको बताया था, पहली पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब से, दूसरी के ट्रांजिस्टर से, तीसरी के आईसी से और चौथे माइक्रो प्रोसेसर। देखिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? तो आईसी से बने होते थे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है आपका पीएनजी का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो एफटीपी है इसका पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य होता है अधिक फ्री स्पेस बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शनल बटन का इस्तेमाल होता है? तो ये तो मैंने यार इतनी बार रटाया ना, जो आपको 6 पार्ट कराया उसमें इतनी बार रटाया कि आपको मतलब सभी तरीके से 3-4 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डिटेल में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो F12 का यूज़ जो है हम कंप्यूटर में सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। दोस्तों जाइए वो 6 पार्ट देख लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएंगे अच्छे से बढ़िया तरीके से, और आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और फिर आके आप इसका 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, आपको हमेशा के लिए जो क्वेश्चन याद हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? तो सभी अभी मैंने बताया था, जो डायल अप कनेक्शन है वो सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिसे हम मॉडेम और टेलीफोन लाइन की सहायता से बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन जो है आपके, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन है? संस्थापक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है, 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट के बराबर होता है आपका 1024 बाइट्स, यानी कि 1 KB बराबर 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है आपका? 1024 बाइट्स होता है। क्या होता है? बाइट्स, ठीक है। इसके बारे में भी आपको मैं पूरी डिटेल में बता चुका हूँ। चलिए 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? यानी कि ये होता है 1 मेगाबाइट के। 1 MB बराबर कितना होता है? MB बराबर, तो ये होता है 1024 KB, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों है, 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 GB के बराबर, यानी कि 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024। अगला क्वेश्चन है, 1024 गीगाबाइट्स किसके बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB के बराबर होता है, यानी कि 1 TB में कितने गीगाबाइट्स होते हैं? तो 1024 गीगाबाइट्स होते हैं 1 TB में। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+Z का यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए, इसे ही हम अंडू कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो छवि बनी होती है वो पिक्सल्स की मैट्रिक्स की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बदला जाता है? तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है।
कंप्रेशन सॉफ्टवेयर उसे हम बोलते हैं, या फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर भी इसे बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बारकोड रीडर किस तरीके का डिवाइस है? तो अभी मैंने बताया था बारकोड रीडर जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है? तो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, जो कि बाहर से लगाई जाती है। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वैन का पूछे वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का पूछे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था? तो एनालिटिकल इंजन जो था आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था। वैन का पूर्ण रूप अभी बताया था वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो कि नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ता है? तो कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो कि नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो वो होता है आपका NIC, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जाता है? तो फैक्स का प्रयोग करके आप जो है टेलीफोन लाइन पर फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को क्या कहते हैं? तो एक रो और कॉलम को आप स्प्रेडशीट में सेल कहते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं सेल। चलिए अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? तो RPM में मापी जाती है हार्ड डिस्क की गति। सेकेंडरी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है RPM का, राउंड पर मिनट। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो इसको तो मैंने लगभग 10 से 12 बार आपको फोटो दिखा दिखा के समझाया था, आपको बिल्कुल रट गया होगा, फोटो दिमाग में बैठ गया होगा आपके। प्रोसेसर किसे बोलते हैं? CPU को। और इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक होता है आपका ALU, दूसरा होता है आपका CU, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका मेमोरी, जिसे ही हम रजिस्टर या कैश मेमोरी भी बोलते हैं। तो ALU कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर या मेमोरी या कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो जो 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है जी। कहाँ तक? F12 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, और बिजली जाते ही समाप्त नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रोम। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो ये तो आपको रट गया हुआ, मॉडम को ही हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर यानी कि IQ कितना होता है? तो 0 होता है कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर यानी कि IQ। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ME में ME से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट ईयर पूछा गया था। तो विंडोज ME में ME का तात्पर्य जो है वो होता है मिलेनियम। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, विंडोज XP में XP का क्या तात्पर्य है? तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि आपको प्रिंट लेने से पहले उसे देखना है कि वो प्रिंट होते समय कैसा दिखेगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। शॉर्टकट की जो होती है इसकी वो होती है Ctrl+F2। अगला प्रश्न दोस्तों है, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए करता है? तो अभी मैंने बताया था कि आपका जो कंप्यूटर है ये बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है, और इसमें 2 अंक होते हैं 0 और 1, जहां 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। दोस्तों काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, अगर आपने 6 वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाइए देखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था कि जो हार्ड डिस्क होती है उसका संबंध ट्रैक और सेक्टर से होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट को किस में परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित किया जाता है? तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है आपको वेबसाइट पर उसको डालना है तो उसको हम HTML में कन्वर्ट करके डाल सकते हैं, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्रॉप फीचर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो सबको मालूम है पिक्चर के किसी भी भाग को काटने के लिए क्रॉप फीचर का यूज़ किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर पर यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाले फीचर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर पर यूज़र के बारे में जो जानकारी संग्रहित करती है उस फीचर को हम बोलते हैं कुकीज़। चलिए अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को कहा जाता है? जो आपका कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो भी कुछ दिख रहा है आपको, क्या है वो? एक प्रकार की सॉफ्ट कॉपी, आप उसे छू नहीं सकते, ठीक है। चलिए अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट टीएक्सटी जो हो जाएगा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा। दोस्तों आप अगर एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति की, तो आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक लाया है, काफ़ी सारे टेस्ट लेकर आया है, अलग अलग पोस्ट को लेकर। देखिए इतने सारे आपको टेस्ट अवेलेबल है, इतनी सारी पोस्ट के लिए, तो आप जाइए वहाँ सर आपको टेस्ट परचेस कर लीजिए। देखिए आपको क्या क्या मिलता है उसमें, मैं चलिए एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक के टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको 450 से ज़्यादा एग्जाम कवर किए जाते हैं, 28,000 से ज़्यादा मॉक, 9,000 से ज़्यादा पीवाईक्यू मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए मंथली पास है, ईयरली पास है और लाइफ टाइम पास है। अगर आपको कोई भी पास परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, ईयरली वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको ये कूपन कोड जो है अप्लाई कर देना है, इसको आप अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 10% या 50 से 60 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ 399 था, आपने कूपन कोड जैसे ही अप्लाई किया 349 आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ एनबीएस के साथ साथ देखिए एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है सभी इसके अंदर कवर हो जाते हैं एक ही टेस्ट में। देखिए एनबीएस की इतनी सारी पोस्ट हो जाती है। अगर आपको चाहिए तो आपको ये कूपन कोड दिख रहा होगा, आपको इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेक्स्ट बुक पर जाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोड आपको अप्लाई कर देना है, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है? तो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका कंपाइलर, जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एएलयू और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था सीपीयू में ही होते हैं आपकी एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, जिसमें रजिस्टर वगैरह आते हैं, ठीक है। ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार क्या होता है? तो 8 होता है ऑक्टल का, डेसिमल का 10 और आपका बाइनरी का 2। दोस्तों आपको बता दूं, आपको जो है इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको जो वीडियो है ये ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 6 पार्ट की वीडियो दे चुका हूं पहले ही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेरा फेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फिशिंग। अगला प्रश्न है, किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए करते हैं? तो इसे हम करते हैं एंटर। एंटर के द्वारा आप किसी भी कमांड को चला सकते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, जिसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको रट ही गया होगा, जो रोम होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि नॉन वोलेटाइल होती है। चलिए अगला प्रश्न है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका जो है एएलयू का पूर्ण रूप होता है, इंपॉर्टेंट है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है आपका आईबीएम का पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर में एमआईसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है आपका एमआईसीआर का पूर्ण रूप हो जाएगा। एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, इसका यूज चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है? तो अभी मैंने बताया था पॉइंटिंग डिवाइस है आपका ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और माउस। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये भी मैंने बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है? तो कर्सर के माध्यम से आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं डॉक्यूमेंट में, तो उससे आपकी स्थिति को पता चलता है। अगला प्रश्न है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, और इसका यूज इंटरनेट लैंग्वेज के तौर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड के F5 की का जो होती है इसका कार्य क्या होता है? तो काफ़ी बताया मैंने आपको, रिफ्रेश करना जो है इसका कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको ये वाला डायग्राम याद होगा, यह है सीपीयू और यह है आपका इनपुट, ठीक है, और ये यहाँ से निकलता है आउटपुट। तो आपको समझ गया होगा कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू करता है। चलिए नॉर्टन और आवास्ट क्या है? तो ये तो आपको अब रट ही गए होंगे, ठीक है। नॉर्टन और आवास्ट क्या है? एक प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटीवायरस को क्या होते हैं? एक प्रकार के सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एनिमेशन। एनिमेशन सॉफ्टवेयर कौन सा? हमारा पावर पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस तरीके का डिवाइस है?
तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो अभी मैंने बताया था कि जो प्रोसेसर है आपका, वो जो डाटा होता है उसको अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं। तो अभी मैंने बताया था जो स्कैनर है आपका इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से आप जो ग्राफिक इमेज या टेक्स्ट होता है या फोटो होता है तो उसे आप कंप्यूटर में डालते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिंटर किस तरीके का डिवाइस है। तो आपका जो प्रिंटर है ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था जो सेव एज है इसका यूज़ होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको विभिन्न स्थान पर सेव करना, इसकी शॉर्टकट की F12 होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किस में परिवर्तित होता है। तो अभी मैंने बताया था जो डाटा है उसको CPU के द्वारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी। स्कैनर किसे स्कैन करता है। तो अभी बताया मैंने, कोई भी पिक्चर है कोई भी टेक्स्ट है उसे हमारा स्कैनर जो है स्कैन करता है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया था इनपुट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम इसी तरीके से और कंटेंट आपके लिए बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है, कंप्यूटर में कोई भी डाटा अस्थायी तौर पर कहाँ पर कॉपी होता है और बाद में किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आपको ये वाला जो है कहीं पर कॉपी करना था तो आप इसको कॉपी तो कर लेते हैं, क्या आपको दिखाई देता है, नहीं। तो ये कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, तो ये होता है क्लिपबोर्ड पर। और फिर आपको मान के चलिए इसको उठा के यहाँ पर करना है, तो आप जैसे ही Ctrl+C दबाते हैं तो वो B दबाते हैं पेस्ट वाला, तो वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा अस्थायी तौर पर कहाँ पर कॉपी होता है, क्लिपबोर्ड पर। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो ये होता है आपका लेफ्ट, ये होता है राइट, ये होता है बॉटम, ये होता है टॉप। तो 4 मार्जिन होते हैं आपके पेज पर। अगला प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है। तो एडिटिंग कहलाता है, किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग या स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है। तो ये सब एक प्रकार के क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, क्वार्टी शब्द किससे जुड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। क्वार्टी जो शब्द है आपका कीबोर्ड से जुड़ा हुआ है। चलिए, कंप्यूटर में विनजिप किस तरीके का प्रोग्राम है। तो विनजिप जो है एक प्रकार का फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है, और इसका यूज़ क्या होता है, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम का कोई भी जो बड़ी फाइल है उसे छोटी फाइल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो विनजिप क्या है, एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न दोस्तों है, कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द जीरा, एक शब्द जीरा, तो जगह छोड़िए, इसका जगह छोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्पेस बार। चलिए, स्क्रोल बार कितनी तरीके का होता है। तो एक होता है यहाँ पर, एक होता है नीचे। तो 2 तरीके का होता है आपका स्क्रोल बार, एक होता है आपका एक होता है लैंडस्केप, एक होता है हॉरिजॉन्टली। चलिए, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी स्क्रीन है, इसे किस नाम से जाना जाता है, डेस्कटॉप। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, MS ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया था। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था MS ऑफिस को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। तो कर्सर बोलते हैं कंप्यूटर पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, किस वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि आप एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपना कर्सर ले जाते हैं तो वो हथेली का आकार ले लेता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, तो किसी वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, तो Ctrl+K जो है आपकी इसकी शॉर्टकट की होती है। लास्ट ईयर ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रोसेस का उपयोग खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री लेन देन के लिए करते हैं। तो POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का यूज जो है खुदरा कर्मचारी बिक्री में लेन देन के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, बाइनरी अंकों में शून्य का क्या अर्थ होता है। तो अभी मैंने बताया था शून्य का अर्थ होता है ऑफ, और आपका एक का जो अर्थ होता है वो होता है ऑन। चलिए अगला प्रश्न है,
डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? तो ये करता है फैट, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल जो है आपका डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये तो आपको रट गया होगा, जो Ctrl+P होता है आपका, ये किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि बना लेना, यानी कि कॉपी कर लेना, उसे ही हम बोलते हैं बैकअप। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा होता है? तो अभी बनाता है सीपीयू का हिस्सा होता है मेमोरी यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट मेमोरी। ठीक है, चलिए माइक्रोफोन किस तरह का डिवाइस है? तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। वेबकैम किस तरीके का डिवाइस है? तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, टच स्क्रीन किस तरीके का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है जो है आपका टच स्क्रीन। मॉनिटर किस तरीके का डिवाइस है? अभी मैंने बताया था आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्लॉटर किस तरीके का डिवाइस है? तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है आपका प्लॉटर। दोस्तों इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था, जो छठवां पार्ट था उसमें बताया था आपको, सॉरी पांचवा जो पार्ट था उसमें आपको बताया था, विथ फोटो आपको बताया था। ठीक है, नहीं देखा है जाइए देखिए, विथ फोटो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है, स्पीकर किस तरीके का डिवाइस होता है? तो आउटपुट डिवाइस होता है आपका स्पीकर। इमेज प्रोजेक्टर किस तरीके का डिवाइस होता है? तो जो आपका इमेज प्रोजेक्टर है ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डीएसएल किसका उदाहरण है? तो आपका जो डीएसएल है ये ब्रॉडबैंड का उदाहरण है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दोस्तों अगर आप ये 300 क्वेश्चन जो है करके चले जाते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए। दोस्तों हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे तो उसका एक कंपाइलेशन वर्जन कर दिया। जब हमारे 12 पार्ट हो जाएंगे फिर हम जो है 300 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन पार्ट आपके लिए अपलोड कर देंगे, जिससे आपको जो है आपका रिवीजन होते रहेगा बार बार और आपको अच्छे से ये रट जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन सा इनपुट डिवाइस प्रदान करता है? तो मैंने बता दिया कि जो इमेज है या पिक्चर है इसे स्कैनर के द्वारा हम कंप्यूटर में डालते हैं। चलिए कंप्यूटर में कौन सी फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है? तो अभी मैंने बताया था जो F5 की होती है, इसका काम होता है रिफ्रेश करने का। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल वीडियो मुख्यतः क्या होती है? तो फ्रेम्स की श्रृंखला होती है आपकी डिजिटल वीडियो। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थिर और केवल एक ही बार लिखी जा सकती है? तो जो आपकी पीरोम है ये अस्थिर होती है और केवल एक ही बार लिखी जा सकती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो जो डिस्क की मेन डायरेक्टरी होती है उसे हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? तो एक प्रकार की इंटरनेट सर्विस होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। कब किया था? 1989 में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में कंपाइलर का कार्य क्या होता है? तो हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये आपका कार्य होता है कंपाइलर का। और कंपाइलर क्या होता है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है गणना करने के लिए, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका डीबीएस का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट XLS जो है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, डाटा स्टोर और परिकलन करने के लिए कंप्यूटर क्या प्रयोग करता है? तो अभी बताया मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो ऐसी आउटपुट जो कि पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी है उसे हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आस्की का पूर्ण रूप क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कैड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है आपका कैड का पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है?
तो ये आपकी होती है सीपीयू के अंदर, क्योंकि सीपीयू को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। दोस्तों अगला प्रश्न है, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉट। तो आपका डीपीआई का पूर्ण रूप जो होता है डॉट्स पर इंच, और इससे क्या होता है, इससे प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकिंग और रेलवे में किस तरीके के कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं? तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर हैं आपके बैंकिंग और रेलवे में इस्तेमाल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आपकी जो चुंबकीय डिस्क होती है इस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो ये प्रिंटर की एक किस्म होती है डॉट मैट्रिक्स। चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि ओसीआर का यूज किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सीआईएससी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न है, आरआईएससी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप दोस्तों होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है आपका एलसीडी का हो जाएगा। चलिए एलईडी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो लाइट एमिटिंग डायोड जो है आपका एलईडी का पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो अभी मैंने बताया था रैम में या मेन मेमोरी में आपका जो है, जब आप अपने कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो रैम में या मेन मेमोरी में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीवीडी एक तरह का क्या है? तो डीवीडी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मदरबोर्ड। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो आपकी जो कंट्रोल यूनिट होती है ये कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेस्कटॉप पर दिखने वाला माउस पॉइंटर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि आपको जो डेस्कटॉप पर माउस का जो पॉइंटर दिखता है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम एरो पॉइंटर भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है? तो आपका मॉडेम जो है ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो अभी मैंने बताया था 32 बिट होते हैं आपके IPv4 में। IPv6 पूछे तो 128, दोनों का डिफरेंस पूछे तो 96। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो कि आपके कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं माइक्रोचिप। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रे किस तरीके का कंप्यूटर है? तो जो आपका क्रे है ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है जो कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था क्रे 1, जिसे 1976 में बनाया गया था क्रेज रिसर्च कंपनी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक कंपनी के संस्थापक कौन है? तो सबको मालूम है जो मार्क जुकरबर्ग है ये हमारे फेसबुक कंपनी के फाउंडर है। कंप्यूटर भाषा कोवल यानी कि इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका जो यूज़ है वो कहाँ पर उपयोगी होती है? तो ये व्यवसायिक कार्यों में उपयोगी होती है आपकी कोबोल। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, GSM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल आपका जो है ये GSM का पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो है आपका VoIP का पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो सब फोल्डर कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+C से आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूपीएस का भी मैंने काम बताया था कि बिजली जाने के बाद बैकअप प्रदान करता है, और इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलिए अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो आपकी कंप्यूटर की स्पीड है ये किस में मापी जाती है?
तो मेगा हर्ट्स में मापी जाती है आपकी कंप्यूटर की स्पीड। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, OSI मॉडल में कितने लेयर या परत होते हैं? तो इसको मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, फोटो दिखा के, कि जो आपका OSI होता है इसमें 7 लेयर होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+N जो है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, एबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था, जिसका उपयोग गणना करने के लिए करते हैं? तो चीनियों ने किया था अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार। दोस्तों यहाँ पर हमारा 300 क्वेश्चन का वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको इस कंप्यूटर के पार्ट 7 आज शाम को देखने को मिल जाएगा चैनल पर, आप उसको देख लीजिएगा। और 6 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए उन्हें देखिए, फिर आपको क्या करना है 2 से 3 बार इसको आपको रट लेना है, जिससे आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।